Dear children, good morning. Today I am taking chapter number 4, Love Your Elders. Always be truthful and upright. Always means हमेशा be truthful and upright. Truthful सच्चे and ईमानदार रहो. Read how Alku is honest in his judgment. चलो पढ़ते हैं कि अलगू जो है उसने अपना जजमेंट मीन्स फैसले को कैसे ईमानदारी से निभाया. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू जो थे दोनों अच्छे मित्र थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. क्या हुआ कि उनकी जो फ्रेंडशिप थी, जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, मतलब इतनी अच्छी मित्रता थी. When either them went away from the village, जब उन्होंने विलेज को छोड़ा, the other looked after his family. एक दूसरे को जब क्या होता था, जब वो विलेज को छोड़ते थे एक दूसरे जो जने थे वो उनकी फैमिली की देखभाल करते थे. Both were greatly respected in the village. दोनों जो थे उनकी एक गांव में एक बहुत ज़्यादा अच्छी रेस्पेक्ट होती थी. जुम्मन had an old aunt who had some property. Property means किसी की जो है संपत्ति. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट. जुम्मन की एक जो बुढ़ी आंटी थी, चाची थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास संपत्ति थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो संपत्ति थी उनकी वो उसी को वो ट्रांसफर करेंगी, मतलब उसी को देंगी जो उनको क्या है, ही वुड स्टे विद हिम, जो उनके साथ रहेगा, और ही वुड लुक आफ्टर हर, जो उनकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स. अरेंजमेंट मीन्स जो ऐसा जो अरेंजमेंट चल रहा था, जो उनके बीच का बातचीत हुई थी, ये कुछ सालों तक चला. देन द सिचुएशन चेंज. सिचुएशन मतलब स्थिति, और बाद में क्या हुआ कि जो स्थिति थी वो बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. क्या हुआ, जुम्मन और उसकी जो फैमिली थी, वो जो ओल्ड रिलेटिव थे, जो पुराने रिश्तेदार थे, उनसे थक गए, मतलब उनकी सेवा करते करते थक गए. जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट एज हर एज हिज वाइफ हु गज इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. क्या हुआ कि जुम्मन तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी वाइफ को जो रोज खाना देना पड़ता था तो वो क्या करती थी, उन पे गुस्सा होती थी, कुड़कुड़ करती थी और बड़बड़ाती रहती थी. She swallowed this insults along with her food. मतलब क्या, swallowed means निगलना. वो क्या करती थी, खाने के साथ अपनी जो बेइज्जती होती है उसको भी वो बर्दाश्त करती थी. For a few months, कुछ महीनों तक. But patience has its limit. जो हमारा जो धैर्य होता है उसकी क्या है, सीमा होती है, जहाँ तक वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं तो हम बर्दाश्त करना भूल जाते हैं. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन वो जुम्मन से बोली, माई सन, मेरे बेटे, इट इज नाउ ओबियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. ये मतलब ओबियस मतलब ये जो जरूरी है कि आई एम नॉट वांट, मैं नहीं चाहती इन योर हाउस, तुम्हारे हाउस में रहना. उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में रहना अब नहीं चाहती हूँ. काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो डैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन. क्या कहा उसने कि मुझे आप एक काम करो, महीने का जो भत्ता देना है ना वो शुरू कर दो, ताकि मैं क्या करूं, अपने अलग से जो किचन है वो सेट कर लूं. मंथली अलाउंस मानसिक भत्ता, जो महीने का पैसा तुम दोगे तो मैं अपनी किचन को अलग से सेट कर लूंगी. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. मेरी वाइफ अच्छी तरह जानती थी कैसे जो है हम अपने घर को चलाते हैं. बी पेशेंट, उसने कहा धीरज रखो. सेट जुम्मन, जुम्मन ने कहा बी पेशेंट, धीरज रखो. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री. उसकी इस बात को उसकी जो आंटी थी बहुत गुस्सा हो गई. एंड शी डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, कि अपना केस जो है विलेज की पंचायत में ले जाएंगी. पंचायत मीन्स ए कमेटी ऑफ 5 विलेज मेंबर्स एल्डर्स. जहाँ 5 सदस्य गांव के बहुत बड़े बड़े होते हैं, बुजुर्ग लोग, उनको हम कहते हैं पंचायत. द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बैंडन ट्री. जो पंचायत था
उसी दिन रखी गई कहाँ? बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ, एंड सेड, और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंच की आवाज है वो मैं भगवान की आवाज मानूंगा, भगवान की आवाज होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। क्या कहा उसने? मेरी जो आंटी हैं उनको क्या करो आप? मनोनीत करो। आई विल अबाइड माई द डिसीजन। उसने कहा अबाइड मीन्स एक्सेप्ट, मतलब स्वीकार करना। आई विल अबाइड बाई द डिसीजन, जो भी डिसीजन पंचायत लेगी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा या उसको स्वीकार करूंगा। द पंचायत नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। पंचायत जो होती है, जो पंच होते हैं, वो ये नहीं जानते कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन। आई चूज अलगू चौधरी एज द पंच, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ओल्ड लेडी ने ये घोषणा करी कि मैं अपना जो पंच है वो अलगू चौधरी को चुनूंगी। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर द एक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। क्या हुआ? उसने कहा चलो ठीक है, और जुम्मन ने रिप्लाई दिया अपनी खुशी को छिपाते हुए। द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक मतलब क्या था? उसकी जो इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उसका रिप्लाई में क्या कहा? फाइन। यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा तुम मेरी फ्रेंडशिप से अवेयर हो, यानी तुम मेरी फ्रेंडशिप से वाकिफ हो, अच्छी तरह जानते हो कि मेरी फ्रेंडशिप कैसी है। आई नो डैट, मैं जानता हूँ। रिप्लाइड द आंट, आंटी ने रिप्लाई दिया, बट आई नो डैट गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि पंच के दिल में जो है भगवान रहते हैं। एंड द वॉइस ऑफ इज द वॉइस ऑफ गॉड, और जो उसकी आवाज आएगी, जो उसका डिसीजन होगा, वो भगवान की आवाज है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और ओल्ड लेडी जो थी, बुढ़ी औरत जो थी, उसने अपने केस को एक्सप्लेन मतलब पूरा शुरू से लेकर एंड तक बताना शुरू कर दिया। जुम्मन सेड, जुम्मन बोला अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। तुम और मैं जो है पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। तुम्हारी आंटी उतनी ही मुझे प्यारी है जितनी कि तुम्हें। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम और तुम्हारी आंटी मेरे सामने इक्वल हैं, यानी बराबर है, दोनों एक ही जगह स्टैंड करते हो। वॉट हैव यू से इन योर डिफेंस, डिफेंस मतलब अपने तरफ से, तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगेन जुम्मन, जुम्मन ने शुरू किया, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी एंड आई प्रॉमिस्ड। क्या कहा कि मेरी आंटी ने जो अपनी संपत्ति थी वो ट्रांसफर स्थानांतरित कर दी मेरे लिए, एंड आई प्रॉमिस्ड, और मैंने ये वादा किया, आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, कि मैंने ये वादा किया कि मैं तब तक आपको सपोर्ट करूंगा, तब तक आपकी देखभाल करूंगा जब तक कि आप रहोगी। शी लिव, वो रहती हैं। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर। क्या हुआ? यहाँ पे एक छोटा सा झगड़ा था कुछ सालों का, जो मेरी पत्नी और आंट के बीच में था। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसको खत्म नहीं कर सका। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी आंट को क्या है, वो क्लेम कर रही है कि ये दावा कर रही है कि मुझे मासिक भत्ता मिले। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये जो है संभव नहीं है। पॉसिबल माने संभव। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन ने क्या करना शुरू करा कि अलगू को और दूसरों को क्रॉस एग्जामिन, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करके अलग अलग दूसरे का परीक्षण करना शुरू कर दिया। देन अलगू अनाउंस्ड, अलगू ने ये घोषणा करी, इन आवर ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स विचार, हमारे विचार में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। क्या करा उसने अनाउंस कि जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस, मासिक भत्ता देना ही पड़ेगा, नहीं तो द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, जो उसकी संपत्ति है वो क्या होगा, वापस चली जाएगी, वापस आंट के पास। अगर उसने भत्ता नहीं दिया तो आंट अपनी संपत्ति को वापस ले लेंगी। जुम्मन नाउ बिकम अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। रिवेंज मतलब उसने क्या करा, अब वो अलगू का क्या बन गया, दुश्मन बन गया, और उसमें क्या हो गया, रिवेंज मतलब बदले की भावना उसमें जाग गई। बट अलगू वाज हैप्पी विद हिज डिसीजन, लेकिन इतना सब होने पे भी
अलगू जो था अपने डिसीजन से हैप्पी था, खुश था। क्यों? क्योंकि वो पंच बना हुआ था, और पंच जो होता है उसमें क्या होता है, भगवान का वास होता है, इसलिए वो अपने डिसीजन पे सही था, इसलिए खुश था। ए पंच हैज नो फ्रेंड, पंच का कोई भी दोस्त नहीं होता। ही ओनली लिसन टू हिज इनर वॉइस, इनर वॉइस जो अपने अंदर की आवाज आएगी, पंच केवल उस पर ही अपना डिसीजन लेगा, उसको ही सुनेगा, वो किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आएगा। He understood the old aunt's pain, क्यों? क्योंकि वो समझता था बूढ़ी आंटी का दर्द, कि उनको क्या दर्द है। An extract from पंच परमेश्वर, ए शॉर्ट स्टोरी बाय मुंशी प्रेमचंद, और ये किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई ये एक स्टोरी है, जो जिसका सार मैंने अभी आपको समझाया। So student, today I had completed this chapter. Now tomorrow I will take question answer from this chapter. Thank you. Have a nice day.